ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भगवद गीता के इस डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 40। तो पिछले इन श्लोकों पे हमने डिस्कस किया था। कल तो थोड़ा नेटवर्क इशू था तो बराबर डिस्कस नहीं कर पाए, तो वापस से जो कल चर्चा किया था उसको भी थोड़ा रिपीट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि ये तीसरा कारण अर्जुन प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान कृष्ण के सामने युद्ध ना करने के इस 36 नंबर श्लोक से। तो 36 नंबर श्लोक से लेकर के जो है 36, 37, 38, 39 में जो है अर्जुन इसके बारे में वर्णन करते हैं कि पाप लगेगा। और फिर साथ ही साथ ये 37, 38, 39 श्लोक में अर्जुन चौथे कारण का भी एक बैकग्राउंड, एक जो हिंट दे रहे हैं। जो चौथा कारण जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है अर्जुन के समस्त कारणों में, तो वो है कि अर्जुन बोल रहे हैं कि या हालांकि ये जो कौरव हैं दुर्योधन आदि, ये लोभोपहत चेतसा, लोभांध होने के कारण, लोभ में आने के कारण अंधे हो गए हैं, तो वो नहीं देख पा रहे हैं। यद्यपेते न पश्यन्ति, नहीं देख पा रहे हैं क्या कि कुल का क्षय हो जाएगा, कुल क्षय कृतम दोषम। ये दोष उत्पन्न हो जाएगा। कौन सा दोष? कि कुल का विनाश हो जाएगा। कुल का विनाश हो जाएगा मतलब इसका कहने का आशय क्या है? ऐसा नहीं है कि जो डिसेंडेंट या वंशज नष्ट हो जाएंगे। वंशज तो कोई ना कोई आगे बढ़ाएगा, लेकिन कुल के नाश होने का अभिप्राय है अर्जुन का। वो अगले श्लोक में जो है अर्जुन वर्णन कर रहे हैं 39 नंबर श्लोक में, जो हमने चर्चा किया था। कुलक्षय प्रणश्यंति कुल धर्मा सनातन। ये जो सनातन धर्म है, अब इसको, इस सनातन धर्म को कुल धर्म क्यों बोला गया है? फैमिली ट्रेडिशन, कुल का मतलब होता है डायनेस्टी या वंश। तो ये वंशज का धर्म, वंश का धर्म क्यों है? क्योंकि ये जो सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म जो टिका हुआ है वर्णाश्रम व्यवस्था पे। वर्ण आश्रम, वर्ण, चार प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और चार प्रकार के आश्रम होते हैं। इन वर्णाश्रम व्यवस्था पे टिका हुआ है सनातन धर्म। हालांकि सनातन धर्म जो है वो आत्मनिर्भर है, अपने आप पे निर्भर है, वो किसी पे निर्भर नहीं है। वो जो है सनातन होने के नाते एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में है, परम। जैसे भगवान जो कृष्ण है वो परम सत्य है, उसी प्रकार से उनका जो सनातन धर्म है भगवान के प्रति, जो हमारा सनातन धर्म है, उनकी सेवा करना, उनकी भक्ति करना, ये भी परम सत्य है। और ये भी किसी भौतिक स्थिति पे निर्भर नहीं करता है। ये हम लोग उदाहरण बाद में चर्चा करेंगे किस प्रकार से अभी जैसे आधुनिक समाज में आज के समय में ये सनातन धर्म पूरी वर्णाश्रम व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभुपाद जी के प्रीचिंग, प्रचार के प्रसार में प्रसार करने से इस वर्णाश्रम व्यवस्था के तहस नहस होने पर भी सनातन धर्म बहुत अच्छे से तरीके से टिका हुआ है और आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि सनातन धर्म इस व्यवस्था पे, सनातन धर्म जो होता है समाज की स्थिति पे, अर्थव्यवस्था पे, या राजनीतिक, कौन सा राजनीति चल रहा है, इस पे बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। लेकिन फिर भी इस सनातन धर्म को प्रॉपरली प्रचार प्रसार करने के लिए ही, के योजना के उद्देश्य ही भगवान कृष्ण चातुर्वर्ण मया सृष्टम, ये चार वर्ण और चार आश्रम, वर्णाश्रम सिस्टम को इस्टेब्लिश किए थे, वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाए थे। और ये वर्णाश्रम व्यवस्था जो है एक एक वर्ण के कुल पे आधारित होता है। कुछ कुल के लोग जो होते थे, विशेष रूप से जो एल्डर पर्सनैलिटी होते थे, जो वयोवृद्ध लोग होते हैं, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था, जिम्मेदारी होता था कि वो सनातन धर्म के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, और उसके साथ साथ उनके जो रीति रिवाज है, तो दोनों चीज, सनातन धर्म के सिद्धांत और उनके जो रीति रिवाज है, रिचुअल्स, इन दोनों को वो अपने आने वाले जनरेशन, कमिंग जनरेशन, जो युवा पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते थे, तो आगे बढ़ाते थे। लेकिन अर्जुन यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज बोलने जा रहे हैं कि कुलक्षय, अगर हम इस युद्ध को करेंगे
तो पिछले दो श्लोक में अर्जुन वर्णन किए कि इसके कारण क्या हो जाएगा, कुल क्षय हो जाएगा, कुल का विनाश हो जाएगा। तो उस कुल, किस कुल के विनाश की बात कर रहे हैं अर्जुन? क्योंकि वयोवृद्ध लोग मारे जाएंगे तो फिर यंगर जनरेशन को ये जो सनातन धर्म है की शिक्षाएं नहीं पहुंचाई जाएंगी। इसके कारण कुल धर्म सनातन प्रणश्यंति हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और फिर इस सनातन धर्म के नष्ट होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिवक्ता। और इस प्रकार से ये जो सनातन धर्म नष्ट होगा, हालांकि सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि सनातन धर्म का नाम ही है सनातन, तो नष्ट नहीं होता है। लेकिन वो क्या हो जाता है कि जब वर्णाश्रम व्यवस्था तहस नहस हो जाती है, तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो उचित जो तरीके हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सनातन धर्म प्रायः यहाँ पे अनुपस्थित नजर आता है। तो उसके कारण से क्या होगा, अधर्म जो है बढ़ जाएगा। यहाँ तक हमने परसों क्लास में चर्चा किया था। अब अर्जुन इस 40 नंबर श्लोक में जो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें बता रहे हैं अधर्माभिवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्ण शंकरः। ट्रांसलेशन: When irreligion is prominent in the family, O Krishna, the women of the family become polluted, and from the degradation of womanhood, O descendant of Vrishni, comes unwanted progeny. तो अब अर्जुन बहुत ही अर्जुन इसका मतलब ये है कि बहुत बुद्धिमान थे और शास्त्रों का ज्ञान रखते थे, इसलिए ये सब जो है कारणों को बिल्कुल स्पष्ट रूप में कृष्ण को इंगित करते हुए बता रहे हैं कि अधर्माभिवाद कृष्ण कुलक्षय कृतम दोषम प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना। कि कुलक्षय, कुल के विनाश होने से जो सनातन धर्म है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। और सनातन धर्म के नष्ट होने से या अनुपस्थित होने से क्या होता है कि अधर्म की वृद्धि होती है। और अधर्म की वृद्धि होने का सबसे पहला लक्षण, सबसे पहला प्रभाव बोलेंगे, वो पड़ता है स्त्रियों पे। तो स्त्रियों का क्या प्रभाव पड़ता है? प्रदुष्यंती कुल स्त्रियां। प्रदुष्यंती मतलब प्रकृष्ट रूपेण दुष्यंती, पूरी तरह से स्त्रियां जो है दूषित हो जाती हैं। और स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया, स्त्रियों के प्रदूषण होने से क्या होता है? जायते वर्ण शंकर, जो उनसे जन्म लेते हैं जितने भी लोग डिसेंडेंट, जो प्रोजेनी आएगी, वो क्या हो जाती है? वर्ण संकर हो जाती है। वर्ण संकर का क्या अर्थ है? वर्ण संकर का मतलब होता है कि प्योर जो टीचिंग्स है सनातन धर्म की, जो जो सिद्धांत हैं, वो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाती। जो उनसे जो जन्म लेने वाले बच्चे होते हैं, जनरेशन होते हैं, वो सब के सब क्या हो जाते हैं? अधर्म के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इसको बोलते हैं वर्ण संकर। ये तो आप सब जानते ही होंगे। जैसे गाय का संकर करके अलग अलग जो है अलग अलग संकरित गाय उत्पन्न किया जाता है। तो हालांकि कहने के लिए वो गाय होती है, तो हम लोग गौ माता कह के रिस्पेक्ट दे सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि संकर प्रजाति है वो, इसलिए उसका जो दूध होता है, घी होता है, वो दूषित माना जाता है, शुद्ध नहीं माना जाता है। तो उसी प्रकार से वर्ण संकर मतलब ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये जो वर्ण आश्रम की व्यवस्था है, जब इसमें ये जब तहस नहस होता है, जब इसमें इस वर्णाश्रम व्यवस्था के जो सिद्धांत है, सनातन धर्म के जो सिद्धांत है, उसका शिक्षाओं का पालन सही तरीके से नहीं किया जाता है, तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था केवल जो है वर्ण नाम मात्र के लिए रह जाता है। व्यक्ति नाम मात्र के लिए बस ब्राह्मण रह जाता है, कोई क्षत्रिय रह जाता है, वैश्य शूद्र रह जाता है। जो अपने जो शिक्षा है, जो संस्कृति है, उसका वो पालन नहीं करते हैं। तो ऐसे फिर वर्णाश्रम व्यवस्था में, तथाकथित वर्णाश्रम व्यवस्था में, फिर जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, वो वर्ण संकर कहलाते हैं। जो कि दिखने में तो या कहने के लिए तो बोल सकते हैं कि ये ब्राह्मण खानदान से है, ये बच्चा ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, लेकिन उसी प्रकार से वो पूरी तरह से जो दूषित होते हैं, जिस प्रकार से हम कोई संकरित संकर की हुई गाय है, उसका दूध का घी का हम इस्तेमाल भगवान के लिए नहीं कर सकते हैं। भगवान के लैंप ऑफरिंग के लिए, भगवान के पूजा के लिए हम लोग जो है देसी गाय का शुद्ध दूध का बना हुआ शुद्ध देसी घी इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से इस वर्णाश्रम व्यवस्था में जब ये प्रणश्यंती कुल धर्म सनातना, पिछले श्लोक में अर्जुन जो बोल रहे थे, जब इस वर्णाश्रम व्यवस्था में से ये सनातन धर्म नष्ट हो जाता है, तो फिर डायनेस्टी तो आगे बढ़ती है, कुल परंपरा तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन वो कुल परंपरा जो है वर्ण संकर बन जाती है। और उसमें जो भी लोग पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, वो सब के सब कैसे होते हैं? प्रायः उनको
अधर्म में रुचि ज्यादा होती। और ये हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज भी ये अर्जुन 5,000 साल पहले भविष्यवाणी कर रहे हैं। सोचिए महाभारत के युद्ध के टाइम पे कि अगर ये महाभारत का युद्ध हमने किया और इतने हजार करोड़ों की संख्या में जो वयोवृद्ध लोग मारे जाएंगे तो उसका क्या नतीजा होगा। ये वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा, है ना। यानी वर्णाश्रम से व्यवस्था जो है ये शुद्ध ये विश्व अशुद्ध हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। और उसके कारण क्या होने वाला आगे अर्जुन चर्चा करेगा, लेकिन हम लोग उसके पहले थोड़ा इस पे चर्चा करेंगे कि इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि जो अर्जुन पहले ये सोच पा रहा था आज वो एग्जैक्टली वही हो रहा है। अर्जुन के टाइम पे तो अर्जुन ने तो भौतिक देहात बुद्धि में आने के कारण कृष्ण को ऐसा ऐसा बता रहे हैं, बट वास्तव में एक्चुअली में कृष्ण इस धर्म युद्ध को करा रहे हैं ताकि सनातन धर्म को इस्टेब्लिश किया जा सके। और वही हुआ भी। युद्ध होने के बाद फाइनली जब युधिष्ठिर महाराज राजा बनते हैं तो सनातन धर्म के जितने भी प्रिंसिपल सिद्धांत हैं उनको बहुत वापस से अच्छे से स्टैब्लिश किया गया और अच्छे से प्रजा का संचालन वर्णाश्रम व्यवस्था शुद्ध रूप में किया जा रहा था और सबके सब भगवत भक्ति धार्मिक अनुष्ठानों में लगे हुए थे। लेकिन अर्जुन का यहाँ पे जो भविष्यवाणी है ये बहुत ही सत्य होता है आज के इस कलयुग के दौर में, आधुनिक समय में। अर्जुन बोल रहे हैं कि जब ये एल्डर पर्सनैलिटीज जो नहीं होते हैं, वयोवृद्ध लोग होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो कि जिनका उत्तरदायित्व है कि आगे आने वाली जनरेशन्स को, अपने बेटों को, अपने पोतों को वो सनातन धर्म की शिक्षा पद्धति से जोड़ें, उनसे उनको हमारे संस्कृत जो है वैदिक संस्कृति है और वैदिक शिक्षाएं हैं, गीता भागवत की शिक्षा है, इनको वो प्रदान करें। लेकिन ये नहीं हो रहा है। जो इसके दो कारण है। एक तो है कि जो वयोवृद्ध लोग हैं वो अब इन अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उनसे उनके बीच में गैप हो गया है। आजकल लोग, पहले तो फैमिली होती थी, जॉइंट फैमिली होती थी, ज्यादातर लोग अपने दादाजी परदादाजी लोग का भी दर्शन करते थे, उनके गोद में खेलते थे, उनके कंधे में चढ़ते थे। लेकिन आज की ऐसी स्थिति हो गई है कि जो बच्चा है वो अपने दादाजी को तो छोड़ो, पिताजी का भी प्रेम प्राप्त नहीं कर पाता है, इतना अलग हो गया है। तो ये गैप, जो जनरेशन गैप होता है, इस जनरेशन गैप होने के कारण, कांटेक्ट नहीं होने के कारण जो टीचिंग्स है, शिक्षाएं हैं, वो प्राप्त प्रदान नहीं पहुंचाई जा सकती है। और दूसरा कारण है कि आज के जो वयोवृद्ध लोग हैं भी, तो उनको भी ये धारणा बनी हुई है, विचारधारा बनी है कि हमारे पोतों को, बच्चों को या आने वाले जितने भी जनरेशन है उनको ये वैदिक संस्कृति की शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आधुनिक शिक्षा दिया जाए। यानी इनको इंजीनियरिंग कराओ, डॉक्टर बनाओ, फिर लॉयर बनाओ, मेडिकल ये सब बनाओ, ये सब शिक्षा ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी से उनका नाम बढ़ेगा, उसी से पैसा कमा सकते हैं। तो ये विचारधारा बैठ जाने के कारण ये वैदिक संस्कृति की जो शिक्षा है, सनातन धर्म की जो शिक्षा है, गीता भागवत की जो शिक्षाएं हैं, इसको लोगों ने साइड कर दिया है। एक तरफ से तो जो एल्डर पर्सनालिटीज है, वयोवृद्ध लोग हैं, उन्होंने खुद जानबूझ के इस पाश्चात्य देश, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आने के कारण जो है अपने बच्चों को और अपने पोतों को, जो भी जनरेशन है, कमिंग जनरेशन हैं, तो उनको वो आधुनिक शिक्षा ही देने में ज्यादा जिज्ञासा रखते हैं, आतुरता दिखाते हैं, और जो हमारी वैदिक संस्कृति की शिक्षा है उसको देना नहीं चाहते हैं। एक ये कारण है। और दूसरा कारण है कि जो युवा पीढ़ी है वो अपने वयोवृद्ध लोग, जो जिनके पास कुछ ज्ञान होता भी है कि अपने इस वैदिक संस्कृति का, गीता भागवत का, वो उनसे अलग रहते हैं। तो अलग रहने के कारण वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे अर्जुन प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अगर ये वयोवृद्ध लोग मारे जाएंगे तो जो यंगर जनरेशन है वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। और स्वतंत्र होने के कारण वो क्या करेंगे, स्त्रीषु दुष्टासु, यानी स्त्रियों को पॉल्यूट कर देंगे। और वही हम देख रहे हैं स्वतंत्रता के नाम पे पूरे विश्व में आज, पूरे दुनिया में लोग स्त्रियों को एक समान अधिकार की बात करते हैं कि स्त्रियों को एक समान अधिकार देना चाहिए। वो केवल स्त्री ही क्यों घर पे बैठ के अंदर जो है रोटी बनाए और बाकी जो पुरुष लोग हैं वो बाहर जाके जो भी करना है वो कर सके, ऐसा क्यों। तो ऐसा सोचते हैं कि हम स्त्रियों को ज्यादा सम्मान दे रहे हैं, उनको स्वतंत्रता दे के हम उनके लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। बट वास्तव में ये सबसे गड़बड़ कार्य हुआ है पूरे हमारे इस मानव समाज में, क्योंकि जब से ये पाश्चात्य संस्कृति लोगों ने अपनाया है और जिसके प्रभाव में आके वुमेन इंडिपेंडेंस जिसको बोलते हैं कि स्त्रियों को पूरा स्वतंत्रता देना चाहिए, तो उसके कारण वास्तव में हुआ क्या है, हमको रिजल्ट देखना चाहिए, प्रभाव देखना चाहिए। हमको ये नहीं देखना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि टेम्परेली उनको किस प्रकार से ट्रीट किया जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको देता हूँ तो आप समझ पाएंगे। एक छोटा सा बच्चा होता है, तो छोटा सा बच्चे को जो माँ होते हैं, पिताजी होते हैं, उसको हमेशा नियंत्रित करके रखते हैं।
तो कंट्रोल करके रखते हैं उसको, कभी भी मनमाने ढंग से बाहर नहीं जाने देंगे, कुछ अपने मन से खाने नहीं देंगे, कुछ अपने मन से खेलने नहीं देंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि बच्चे पे जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है या बच्चे पे अत्याचार किया जा रहा है? हालांकि आज की स्थिति, आधुनिक समाज की स्थिति ऐसी पतित अवस्था में जा चुकी है, इतना पतन हो गया है विशेष रूप से विदेशों में, कि अगर कोई माँ बाप अपने 5 साल के बच्चे को रोकता है कि तुम बाहर नहीं जा सकते, खेलने नहीं जा सकते, तुम ये नहीं खा सकते, तो उस बच्चे को भी अधिकार है कि वो पुलिस वाले को फोन करके बुला सकता है और अत्याचार के नाम पे एफआईआर डाल सकता है कि अब्यूज किया जा रहा है मुझे, चाइल्ड अब्यूज का केस डाल सकता है। तो ये सोचिए कितनी पतित अवस्था जा चुकी है कि एक माँ बाप जो बच्चे का सबसे ज्यादा हित चाहते हैं, वो अपने बच्चे को सुधारने के लिए या उसको सुरक्षित रखने के लिए उसको डांट भी नहीं लगा सकते, मारना तो दूर की बात है। ऐसी स्थिति हो गई है। कम से कम अभी भारत में ऐसी स्थिति नहीं है, हम लोग से इतने तो सौभाग्यशाली हैं। लेकिन कोई भरोसा नहीं, अगर हम इसी प्रकार से आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति के प्रति आकर्षित होकर हम इसी तरह से अब उसके तरफ बहते चले जाएंगे, तो वो समय दूर नहीं होगा कि जब हमारे भारतवर्ष में भी ये बच्चों को अधिकार दे दिया जाएगा कि अगर आपके माँ बाप आपको गलती करने पे थप्पड़ भी लगाएं या डांटे भी, तो आप तुरंत फोन करो, पुलिस वाले आएंगे, आपके माँ बाप को गिरफ्तार करके ले जाएंगे। ऐसा अमेरिका वगैरह में हो रहा है ना? तो अब सोचो स्त्री के बारे में तो क्या कहना है, स्त्रियों। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैं उदाहरण दे रहा था कि बच्चे को माँ बाप जब डांटते हैं या प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जो कंट्रोल करके रखते हैं, तो वास्तव में उनको स्वतंत्रता जब नहीं देते हैं, तो वास्तव में ये उस बच्चे के हित के लिए है, और ये उस बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा सुरक्षित जगह है, सुरक्षित पोजीशन है, और इस बच्चे का सबसे बड़ा सम्मान है। उसी प्रकार से वैदिक संस्कृति के टाइम पे जब स्त्रियों को कंट्रोल करके रखा जाता था, तो कंट्रोल करने का उद्देश्य उनको गुलाम बनाने का नहीं था, वो उन स्त्रियों के प्रति सबसे ज्यादा सम्मान व्यक्त करने का था, और उन स्त्रियों को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखने के लिए था, है ना? और यही कारण है कि हम देखते हैं ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि वैदिक संस्कृति में स्त्रियों के प्रति सबसे ज्यादा सम्मान होता था, है ना? एक स्त्री, और सबसे ज्यादा उनको सुरक्षा प्रदान की जाती थी। वैदिक संस्कृति के अनुसार जब स्त्री, जब छोटी बच्ची होती है, जब उसका जन्म होता है, जन्म से लेकर जब तक उसका विवाह नहीं होता है, तब तक वो पूर्ण रूप से अपने पिता पे आश्रित रहती थी, पिता के संरक्षण में रहती थी। और जब विवाह हो जाता था तो पिताजी, इसलिए जिनके भी बच्चे होते थे, तो जो उनके माँ बाप होते थे, तो उनको सबसे ज्यादा चिंता और सबसे ज्यादा अपना ध्यान लगाना पड़ता था कि अपनी बच्ची का विवाह कराने के लिए। बच्चे के विवाह में इतना नहीं होता था टेंशन, बच्ची का विवाह क्यों? क्योंकि उस ये पेरेंट्स का, यानी पिताजी या माताजी का, माँ बाप का ये दायित्व होता था, उनको ये दायित्व होता था कि हम अपनी जो जो भी बेटी है उसको हम अभी तक सुरक्षित रखे हैं, लेकिन जब इसका विवाह करेंगे तो कोई एक ऐसा योग्य पुरुष मिलना चाहिए जो इसको सुरक्षित आगे भी रख सके। तो फिर जैसे ही विवाह होता था, तो विवाह के बाद जो उसका पति होता था, तो वो पति अपने पत्नी का पूर्ण सुरक्षा करता था, यानी पत्नी विवाह होने के बाद अपने पति पे आश्रित रहती थी, उसके कंट्रोल में रहती थी। और फिर जब वैदिक संस्कृति के अनुसार जब पति जो होता था रिटायर होता था, रिटायर मतलब जॉब के रिटायर से नहीं, रिटायरमेंट आजकल में आप, आजकल तो रिटायरमेंट का मतलब हो गया कि या गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब से रिटायर हो गया और घर पे ही पड़े हैं, ये रिटायरमेंट नहीं है। रिटायरमेंट मतलब कि पति जो है जब बड़ा हो जाता था, उसके जब बच्चे बड़े होते थे, तो वो पति जो होता था, तो वो वानप्रस्थ आश्रम लेता था, यानी घर गृहस्थी के जंजाल से अपने आप को छुड़ा के भगवान की भक्ति में आगे बढ़ के भगवत धाम की जाने की तैयारी करता था। तो वानप्रस्थ लेता था पहले, फिर उसके बाद संन्यास लेता था। तब तब ऐसी स्थिति में फिर जो जो माँ होती थी, यानी जब वो बूढ़ी हो गई स्त्री, तब उसका सुरक्षा का जिम्मेदारी उसके सबसे बड़े वाले बेटे के हाथ में होता था। यानी हम तीनों स्टेज में देख रहे हैं कि बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक एक स्त्री को सबसे पहले उसके पिताजी सुरक्षित रखते थे, फिर उसका पति सुरक्षित रखता था, और फिर बाद में उसका पुत्र सुरक्षित रखता था। तो आप सोचिए ये सबसे बड़ा सम्मान है कि नहीं? जिस प्रकार से आपके पास ये बात यह प्रदर्शित करता है कि वैदिक सभ्यता में, वैदिक संस्कृति में स्त्रियों को एक बहुमूल्य रत्न के रूप में देखा जाता था, है ना? और वो इसका कारण भी है, सही बात भी है, क्योंकि ये जिस जिस घर में, जिस समाज में एक स्त्री अगर बहुत ही शिष्टाचार होती है, भगवान की भक्त होती है, धार्मिक होती है, तो वो पूरे फैमिली में जो है इसका प्रभाव पड़ता था, पूरा फैमिली ही धार्मिक बन जाता था, पूरा फैमिली में ही जो है लोग भगवान के भक्त बन जाते थे। और और अगर कहीं पे केवल पुत्र बस या तो धार्मिक है या अधार्मिक है, तो केवल अपना ही लेवल पर अपना ही रहता था, या तो धार्मिक रहेगा तो अधार्मिक रहेगा, उसका ज्यादा प्रभाव नहीं होता था। लेकिन स्त्रियों में ये शक्ति होती थी, इसलिए उनको प्रॉपर सम्मान दिया जाता था। जिस प्रकार से
आपके पास एक बहुत बहुमूल्य रत्न है, ये हीरा है मान लीजिए, तो उस हीरे को आप अच्छे से सुरक्षित रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि कोई चोरी ना कर ले, क्योंकि उसका सुरक्षा अनिवार्य है। उसी प्रकार से स्त्रियां बहुमूल्य रत्न होने के लिए के नाते उनको प्रॉपरली रिस्पेक्ट और प्रॉपर सुरक्षा प्रदान किया जाता था। लेकिन अर्जुन यहाँ पे भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अगर ये एल्डर पर्सनैलिटी, वयोवृद्ध लोग यहाँ पे मारे जाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो स्त्रियां हैं वो लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, और फिर इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होने के कारण यानी सुरक्षित ना रहने के कारण जो ऐसे वर्ण संकर लोग होंगे तो वो लोग उनको पॉल्यूट कर देंगे, और इस प्रकार से पूरा हर वंश जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होगा, स्त्रियां पॉल्यूट होती जाएंगी और वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। और इसके कारण पूरा जो ये कुल धर्म सनातन फैमिली प्रोजेक्ट है, ये जो आपका आइडिया है, भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं कि आपने ये वर्णाश्रम व्यवस्था स्टेब्लिश किया था ताकि लोग धीरे धीरे इस ब्रिज के माध्यम से, वर्णाश्रम सिस्टम क्या है, एक ब्रिज है, यहाँ पे भौतिक जगत है, यहाँ पे आध्यात्मिक जगत है, तो इन दोनों को ब्रिज करने के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था बनाया गया है। क्योंकि भौतिक जगत मतलब भोग वृत्ति, और जो है अपने आप को कंट्रोलर बनाना, भोग करना, ये भौतिक जगत का लक्षण है। आध्यात्मिक जगत मतलब सेवा वृत्ति, भगवान का दास बनना। तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट ट्रांसफर तो किया नहीं जा सकता है, तो इसी को धीरे धीरे कोई व्यक्ति इस भोग वृत्ति से सेवा वृत्ति तक, यानी भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत तक पहुंच सके, इसके लिए भगवान ने ये ब्रिज बनाया था वर्णाश्रम व्यवस्था करके। लेकिन अगर और ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था का जो ब्रिज है, ये टिका हुआ है किन पिलर्स में, एक खंबे इसके क्या है, इसके खंबे हैं कुल धर्म सनातन, यानी कुल धर्म, वयोवृद्ध लोग उसके द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी इस ज्ञान को, सनातन शिक्षा को और स्त्रियों को अच्छे से सुरक्षित रखते हुए इसको आगे बढ़ाना, ये इस ब्रिज का क्या था, खंबे थे। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर हम ये युद्ध करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि उस ब्रिज के हम खंबे को तोड़ रहे हैं, और इससे क्या होगा, ब्रिज अपने आप नीचे गिर जाएगा, और आपका जो पूरा प्लानिंग है इस भौतिक जगत की सृष्टि करने का, इस भौतिक जगत से बद्ध जीवों को शुद्ध करके इस भौतिक जगत से निकाल के आध्यात्मिक जगत तक भेजना है, उसके लिए जो आपने ब्रिज बनाया था वो टूट जाएगा, और इसलिए आपका पूरा जो प्लान है तहस नहस हो जाएगा। तो अर्जुन इस प्रकार से यहाँ पे कृष्ण को वर्णन कर रहे हैं, भविष्य दिखाते हुए कृष्ण को बता रहे हैं। तो हालांकि अर्जुन खुद मोह में है और देहात बुद्धि में होने के कारण वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि कृष्ण जो चाहते हैं वो निश्चित रूप में धर्म की स्थापना करना ही चाहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे अर्जुन वर्णन कर रहे हैं। आगे परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, गुड पॉपुलेशन इन ह्यूमन सोसाइटी इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इन लाइफ। जो सही संतानें होती हैं, गुड पॉपुलेशन, जो वर्ण संकर नहीं है, जो कि वर्णाश्रम, सही वर्णाश्रम व्यवस्था में नियमों का पालन करते हुए, प्रॉपर संस्कार को पालन करते हुए जो संतानें उत्पन्न होती हैं, तो गुड पॉपुलेशन कहलाती हैं, सही पॉपुलेशन है, और उसके कारण स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता है। The Varnashram religion's principles were so designed that the good population would prevail in society for the general spiritual progress of state and community. Such population depends on the chastity and faithfulness of its womanhood. As children are very prone to be misled, women are similarly very prone to degradation. Therefore, both children and women require protection by the elder members of the family. By being engaged in various religious practices, women will not be misled into adultery. According to Chanak Pandit, women are generally not very intelligent and therefore not trustworthy. So the different family traditions of religious activities should always engage them, and thus their chastity and devotion will give birth to a good population eligible for participating in the वर्णाश्रम system. यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो वर्णाश्रम सिस्टम है इसको सही ढंग से टिका के रखने के लिए जो है गुड पॉपुलेशन, अच्छी पॉपुलेशन का, जनसंख्या की जरूरत होती है। और वो जो है सही जनसंख्या है, गुड पॉपुलेशन, वो पैदा होती है जब समाज में स्त्रियां जो हैं वो फेथफुल रहती है, चेस्टिटी, चेस्टिटी अपना जो धर्म है बना के, शुद्धता बना के रखती है, और इसीलिए स्त्रियों का प्रोटेक्शन या सुरक्षा सबसे अनिवार्य है। अगर किसी के घर में ऐसा बोला भी जाता है कि अगर किसी का भाई मर गया तो उसका एक एक जो है कंधा पे बोझ बढ़ जाएगा। किसी के घर पे पिताजी चले गए तो उसके घर से छत चलेगी मान लो, और किसी घर से अगर माँ चली गई, स्त्री चली गई, तो इसका मतलब उसका पूरा घर बर्बाद हो गया। तो ये चाणक्य पंडित भी इस बात को मेंशन करते हैं, क्योंकि स्त्री पे ही पूरा निर्भर है उस पूरे घर का, समाज का, परिवार का, या पूरे देश का
जो है भविष्य निर्भर करता है। इसलिए अर्जुन यहाँ पे ये पॉइंट आउट कर रहे हैं और बता रहे हैं। और यही हम देख भी सकते हैं आज के समय में, क्योंकि स्त्रियों को सुरक्षा नहीं है और उनका जो है शोषण किया जाता है। इसी के कारण से वर्ण संकर पैदा हो रहे हैं और समाज की ऐसी स्थिति हो गई है कि वर्णाश्रम व्यवस्था तो पूरी तरह से तहस नहस है और लोग जो है ज्यादा से ज्यादा पाप के कार्यों में लिप्त हैं। तो अर्जुन ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ पे इस बात को स्टेब्लिश कर रहे हैं, हिंट दे रहे हैं कि इसलिए हमको ये युद्ध नहीं करना चाहिए। On the failure of such varnashram dharma, naturally the women become free to act and mix with men, and thus adultery is indulged in at the risk of unwanted population. Irresponsible men also provoke adultery in society, and thus unwanted children flood the human race at the risk of war and pestilence. इस प्रकार से फाइनल जो रिजल्ट है प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस प्रकार से जब वर्ण संकर संतानें पैदा होती हैं तो उसी का ये प्रभाव होता है, परिणाम होता है कि संसार में केवल जो है अशांति ही फैली रहती है। हर जगह युद्ध चलता रहता है, हर जगह अलग अलग प्रकार के जो प्राकृतिक आपदाएं होते होते रहती। इस प्रकार से अर्जुन यहाँ पे ये हिंट दे रहे हैं कि अधर्म के बढ़ने से कुल स्त्रियां जो है प्रदूषयंती, कुल स्त्रियां और उनके प्रदूषित होने से जायते वर्ण संकर। अब आगे के श्लोक में अर्जुन बताएंगे कि किस प्रकार से जब वर्ण संकर, ऐसे वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है। तो ये हम आगे आने वाले सेशन में देखेंगे कि इसके कारण से जो जितने भी तरह के धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं वो सब रुक जाते हैं और उसके कारण हर कोई जो है पाप में लिप्त हो जाता है। और पाप में लिप्त होने के कारण उसका निश्चित रूप में नरक की तरफ गमन होता है और समाज में अशांति, दुख और शोक बना रहता है। तो अर्जुन ये सब को देख पा रहे हैं और इसलिए भविष्यवाणी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कृष्ण को। इसलिए चौथा कारण बनता है अर्जुन के द्वारा कि पूर्ण रूप से ये वर्णाश्रम व्यवस्था जो है तहस नहस हो जाएगी और जो आपका जो मुख्य मूल उद्देश्य है इस भौतिक जगत के जीवों को प्रॉपर तरीके से मौका देके इनको भौतिक जगत से मुक्त करके आध्यात्मिक जगत तक भेजने का आपका ये जो प्लान है ये सब चौपट हो जाएगा। तो ये चौथा रीजन इस प्रकार से इस चैप्टर में कंप्लीट करते हैं अर्जुन। हम आने वाले सेशन में इसको इस फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ यहाँ पर विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और विनम्रता पूर्वक सुने।